आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है धातुओं में इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग, अपवाह वेग तथा शांतिकाल की कोटि क्या होगी। ठीक है, तो हमसे जो प्रश्न पूछा है उसके अनुसार हमसे सिर्फ ताप ऊष्मीय वेग अर्थात उसे तापीय वेग भी कहा जाता है, अपवाह वेग इसे अनुगमन वेग भी कहा जाता है और शांतिकाल मतलब वो टाउ की कोटि पूछी गई है। ठीक है, तो हमारे प्रश्न के अनुसार जैसे हमें पता है कि जो हमारे पास में ऊष्मीय वेग है, ऊष्मीय जो वेग है हमारे पास में वह क्या होता है दोस्तों, जो जो हमारे पास में किसी धातु के भीतर, मान लीजिए मैं कोई धातु बना लूँ, ये मेरी कोई धातु है, धातु के बीच में जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये जो मेरे इलेक्ट्रॉन हैं वो ताप के कारण गति करते हैं। अर्थात क्या होगा कि जो धातु के भीतर जो तापीय ऊर्जा होती है, ठीक है, मतलब जैसे किसी बंद बर्तन में गैस के अणु गति करते हैं, इसी प्रकार किसी धातु के भीतर जो तापीय ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उसे कहते हैं हम लोग तापीय वेग। ठीक है, तो तापीय ऊर्जा बढ़ने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का तापीय वेग भी बढ़ जाता है। मतलब ताप का मान बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो हमारे पास में तापीय ऊर्जा होगी, तापीय वेग होगा, वह भी बढ़ जाएगा। और तापीय वेग की जो अधिकतम जो मान होता है वह कितना होता है, वह होता है 10 की घात, एक सेकेंड, ये वह होता है 10 की घात 6 मीटर पर सेकेंड। कभी कभी यह 10 की घात 5 मीटर पर सेकेंड भी होता है, धातु के प्रवृत्ति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, उसके बाद में यह हमारा किसका उत्तर था, यह पहले प्रश्न का उत्तर था। ठीक है, और जो हमारा दूसरा प्रश्न है कि जो इसका अनुगमन वेग होता है, तो अनुगमन क्या होता है कि मान जो हमारे चालक के सिरों पे क्या कर ले हम लोग, बीच में मतलब बैटरी लगा दे, मतलब हम लोग यहाँ पॉजिटिव दे दे, यहाँ पे नेगेटिव दे दे, हम लोग इस पे बैटरी लगा दे, तो क्या होगा कि प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और फिर यह ऋण सिरे से, मतलब यह ऋण सिरे से धन इलेक्ट्रॉन जो है हमारे वो इस दिशा में गति करते हैं तथा हमारी जो धारा होती है इसके विपरीत दिशा में बहना शुरू कर देती है। तो इसके कारण क्या होता है, इनके टक्कर अपने पथ में आने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनकी जो टक्कर होती है वो किससे होती है, इनके पथ में आने वाले धनायनों से होती है। तो यह बैटरी द्वारा ऊर्जा से बैटरी से फिर से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, टकराते तो है परंतु यह फिर से आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, टकराए फिर आगे बढ़ गए, तो इसी के कारण जो वेग होता है उसे क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग दोस्तों काफी कम होता है, जो इस अनुगमन वेग की कोटि होती है, तो अनुगमन वेग की जो कोटि है हमारे पास में वह काफी कम होती है। ठीक है, इसे औसत वेग भी कहते हैं, मतलब इसे औसत वेग भी कहते हैं। अनुगमन वेग को क्या कहते हैं, औसत वेग भी कहते हैं या अपवाह वेग भी कहते हैं। इसकी जो कोटि होती है वह 10 की घात कितनी होती है, ऋण 4 मीटर प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में सिर्फ 10 की घात ऋण 4 इलेक्ट्रॉन ही आगे बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद में फिर जो हमारे पास में होता है शांतिकाल। तो शांतिकाल क्या है दोस्तों, यह अनुगमन वेग के टाइम पे जो हमारे पास में जो टाइम लगता है हमको, मतलब दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समांतराल होता है उसे क्या कहते हैं, शांति काल। ठीक है, तो इसकी जो कोटि होती है वह कितनी होती है दोस्तों, वह होती है 10 की घात ऋण 14 सेकेंड। मतलब दो जो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे, जो इलेक्ट्रॉन के बीच में टक्कर होंगी उसके बीच का जो टाइम होगा वो कितना होगा, उसके कहते हैं टाउ से प्रदर्शित करते हैं, और वह होगा 10 की घात ऋण 14 सेकेंड। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।